हाँ, तो क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, ठीक है। मिस्टर अंकित, चाहे अंकित जो भी है, हमारे मेरे में ऑनर का नाम बना हुआ है मिस्टर अंकित। परचेज 60 ब्लू बॉल पेन। एक तो ब्लू बॉल पेन खरीदे हैं 60, एक का दाम है 125 रुपये, ठीक है। फ्रॉम अभिषेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, बिल नंबर ABH-FEB 009 है, ठीक है। अब इसमें वाउचर टाइप परचेज क्यों होगा, परचेज क्यों होगा यहाँ पे, जब हम यहाँ पे परचेज हम कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर भी हो सकता है ना। पेमेंट वाउचर जब परचेज कर रहे हैं तो पैसा हम देंगे ना, पेमेंट वाउचर हो सकता है। लेकिन पेमेंट वाउचर क्यों नहीं होगा, परचेज क्यों होगा, या परचेज वाउचर गलत है। हम लोग खरीद रहे हैं इसको बेचने के लिए, इसलिए परचेज वाउचर लगाएंगे, ठीक है। अगर अपने यूज के लिए खरीद रहे होते हैं, कंपनी के यूज के लिए खरीद रहे होते हैं, तो उसको हम लोग पेमेंट वाउचर में लगाते हैं, ठीक है। समझ में आया सर? यही रूल है। हम एक आधा खरीदते तो अपने यूज के लिए खरीदते पता चलता, लेकिन हम 60 ब्लू वॉल पेन जो हम खरीद रहे हैं अपने लिए खरीद रहे हैं, कभी कभी गिफ्ट के लिए खरीद रहे हैं, तो वो भी पेमेंट वाले में डालेंगे 60। अब मान लें एक ने 4 आप खरीद लीजिए, ठीक है, तो पेमेंट वाउचर डालिए। और नहीं तो आपको उसको काउंट करके, अब क्योंकि अपने यूज के लिए रखना होता है तो हम लोग काउंट करके नहीं रखते हैं कि कितना है कितना खत्म होगा, ऐसा कुछ नहीं। एक जब ज्यादा पेन हो जाता है तो एक उधर एक उधर एक उधर, सब खत्म हो जाता है जल्दी। और एक पेन रहता है फिर भी उतना ही दिन चलता है, 60 पेन रहेगा फिर भी उतना ही दिन चलेगा, क्या फायदा, ठीक है। उसके रेशियो में बहुत कम चलता है। एक पेन खरीदिए और 5 पेन खरीदिए, पता चल जाएगा कि कौन जल्दी खत्म हो रहा है, ठीक है। एवरेज अगर निकालिएगा तो फिर हम लोग इधर आ जाते हैं। तो अगर वो काउंटिंग रखना है, क्योंकि अगर एक दुकान में है 60 पेन हम खरीदेंगे तो हिसाब को रखना होगा ना, 60 पेन हमारा है खरीदे हैं, और कितना हम पहले से अगर जब है उस कैटेगरी का, तो पहले से मान लीजिए 10 है तो उसमें 60 और ऐड हो गया 70 हो गया, फिर अब उसमें 20 बेच दिए तो 50 बचा, फिर 25 बेचे फिर 25 बचा। इस तरीके से ये सारा कुछ हिसाब और ये ऑटोमेटिकली पूरा इन्वेंट्री बनते रहता है, ठीक है। इसलिए जब भी हम सामान खरीदने के लिए, यानी बिजनेस के पर्पज से अगर हम खरीद रहे हैं, ट्रेड के पर्पज से, तब हम लोग परचेज लगाते हैं वाउचर टाइप, और अगर हम बेच रहे हैं तो सेल वाउचर टाइप, सेल वाउचर टाइप। तो सामान हम बेचने के लिए खरीदेंगे, उसको बेचेंगे ना, जब हम बेचेंगे उस सामान को तो उसको हम कर लेंगे सेल वाउचर टाइप, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, बेचेंगे तब, अभी नहीं। तो अभी खरीद रहे हैं, दोनों बात बताएंगे ना एक साथ, सेल और पेमेंट, सेल और परचेज। तो इसको ये हमारा पेमेंट, ये परचेज वाउचर इसका सही है, ठीक है। में लेजर जरा देखिए, एक मिस्टर अंकित है, एक हमारा बॉल पेन भी है, तो ये भी खरीदा रहा है, इसके बदले पेमेंट हो रहा है। एक अभिषेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड भी है, और एक हमारा कैश भी है, ठीक है। इसमें बताइए लेजर किसका किसका बनेगा, और यहाँ पे क्या लेजर जो बना हुआ है वो सही बना हुआ है। ठीक है, कैसे, जरा लेजर का जो काम है वो हमको समझाइए, इसमें कैश और परचेज अकाउंट का जो काम है जरा हमको समझाइए, कैसे काम यहाँ पे करेगा। लेजर में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेजर ही मेन है, लेजर में आप कंफ्यूज रहते हैं, लेजर ही मेन है, फिर कैसे होगा काम। क्वेश्चन तो यही समझना है ना, मिस्टर अंकित जो है अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए मिस्टर अंकित सिर्फ एक रेफरेंस है और दूसरा कुछ नहीं है। मिस्टर अंकित को तो भूल ही जाओ, तो अगर यहाँ पे कहीं पे पर्सनल यूज के लिए अगर नहीं है कुछ, तो तुम मिस्टर अंकित को भूल जाओ, तो भूल जाओ। अब बताओ तुम किसको बेचोगी, किससे खरीदोगी। अभिषेक प्राइवेट लिमिटेड से खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, पेन खरीदेंगे, तो हिसाब कहाँ रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे 3 चीज काम करेगा।
एक पेमेंट मेथड, अगर उधार खरीद रहे हैं तो दुकान वाले का नाम, बार बार हम बोल रहे हैं, अगर उधार खरीद रहे हैं तो दुकान वाले का नाम, सप्लायर का नाम, और अगर हम कैश खरीद रहे हैं तो पेमेंट मेथड, चाहे बैंक या कैश। ठीक है। हाँ, लेकिन बैंक सेलेक्ट कीजिए या आप कैश सेलेक्ट कीजिए, जब पार्टी का डिटेल्स पूछ रहा है तो हमें पार्टी डिटेल्स में अपने सप्लायर का डिटेल्स आपको देना है। ठीक है। और सप्लायर पहले ही हम सेलेक्ट कर लिए तो तब तो ऑटोमेटिकली वहां पे आ ही जाएगा। उसके बाद में परचेज अकाउंट, चूंकि आप परचेज कर रहे हैं तो आपको परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। परचेज में आपको क्या सेलेक्ट करना होगा? परचेज अकाउंट। ठीक है। क्योंकि जितना भी हम सामान खरीदेंगे वो परचेज अकाउंट में जाके स्टोर रहेगा, हम एक जगह सारा देख सकते हैं कि परचेज अकाउंट में हमने क्या क्या परचेज किया है, कहाँ कहाँ से हमने परचेज किया है। ठीक है। हाँ, परचेज अकाउंट के अंदर में अब अलग अलग तरीके के और भी आप लेजर बना सकते हैं देखने के लिए अपने समझ से। जैसे मान लीजिए आपका जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर में क्या होता है, अलग अलग तरीके का सामान खरीदाता है। ठीक है। तो उसमें हम अलग अलग आइटम का बना लेंगे अंडर परचेज अकाउंट में। मान लीजिए स्टेशनरी का बना लिए, हम फूड आइटम्स बना लिए। ठीक है। उसमें और क्या क्या होता है, क्या क्या बिकता है, जो भी आइटम है सबका अलग अलग परचेज परचेज अकाउंट हम बना लेंगे। और फिर क्या होगा, जब भी हमको देखना होगा तब उस वाले लेजर में चले जाएंगे, उस लेजर का हमको सारा कुछ दिखा देगा। हाँ, एक ही टाइप का अगर सामान आप बेच रहे हैं अपने दुकान में तब तो आप एक परचेज अकाउंट रखिए, हो जाएगा हमारा काम। सर आप इतना एडवांस में कहाँ जा रहे हैं, पहले आपसे तो एंट्री हुआ नहीं। जब हाल तुमसे जब एंट्री नहीं हुआ तब पहले तुम कंपेयर कैसे कर लोगे? तुम पहला दिन से क्लास में पहला दिन से बैलेंस शीट के चक्कर में पड़े हुए हो। कौन पर दूसरा कोई बैलेंस शीट को अभी तक नाम भी नहीं सुना हुआ, किसी को दिमाग में है भी नहीं। तो जब एंट्री करोगे उसके बाद ना तुम बाकी का जो भी तुमको आउटपुट देखना होगा देखोगे। बिना एंट्री के रिजल्ट कहाँ से देख लोगे तुम? तो पहले एंट्री समझ लो, तो हमारा दिमाग तो कहीं और जाके बैठा हुआ है, तो कहाँ से तुमको एंट्री समझ में आएगा? सर दर्द करेगा ही फिर। चलो, बात समझ में आ गया क्या क्या करना है? अभी एंट्री समझना है। ठीक है। तो इधर अब क्या है, कैश और परचेज। लेकिन कैश जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आगे हमसे पूछेगा पार्टी का डिटेल्स। तो पार्टी के डिटेल्स में हम अपना ये अभिषेक इंडस्ट्रीज वाला जो है इसका नाम हम डालेंगे, इसका जो भी एड्रेस होगा ये हम डालेंगे। उसके बाद में हमारा परचेज वाले परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में जितना भी हमारा सामान होगा वो सारा सामान का डिटेल्स हम डालेंगे। और ये सामान बनाने के लिए हमको इसका, अब ये जो है ये लेजर बनेगा या क्या बनेगा, इसमें क्या बनेगा? क्योंकि एंट्री तो यही करना होगा ना। स्टॉक आइटम बनेगा पूरा 60 ब्लू बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन। ठीक है। इसमें क्वांटिटी होगा 60 जब हम एंट्री करेंगे तब। ठीक है। हम एंट्री शुरू से बता रहे हैं। ठीक है। तो मत करना फिर कि हमको समझ में नहीं आया है और हम नहीं आए थे इसलिए समझ में नहीं आया। ठीक। आदित्य को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आयुष को तो समझ में नहीं आएगा, क्या आयुष? समझ में आ रहा है? ठीक है। नहीं हम समझ में आ रहा तो अच्छा बात है। हम बोले अगर नहीं भी अगर आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है। अमित से भरोसा है तुमको अभी? अच्छा ठीक। चलो, तो वाउचर्स में आ जाते हैं। यहाँ पे हमको परचेज वाउचर सेलेक्ट करना है। ठीक है। परचेज वाउचर सेलेक्ट करने के लिए हमको क्या करना है, F9, सप्लायर इनवॉइस नंबर ABH प्लस FEB 009। ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम में हम क्या सेलेक्ट करेंगे, चूंकि कैश हम खरीद रहे हैं तो यहाँ पे हम करेंगे कैश। ठीक है। और यहाँ पे इस कंट्रोल A करते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे अभिषेक वाले से हम खरीद रहे हैं, अभिषेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का एक लेजर बना हुआ है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो जो भी हमको डिटेल्स एड्रेस देना होगा वो हम दे देंगे, भगवानपुर से ही खरीद लेते हैं ना। ठीक है। भगवानपुर, मुजफ्फरपुर। ठीक है। ये सब ठीक है। कंट्रोल A करते हैं। परचेज लेजर में हम परचेज लेजर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। नेम ऑफ आइटम में
अगर हमारा नहीं बना हुआ रहेगा ब्लू बॉल, मान लेते हैं कि उसके ब्लू की जगह पे ब्लैक बॉल पेन रहा था या रेड बॉल पेन रहा था, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, चूंकि लेजर तो रेड से है नहीं, कुछ नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, अल्ट प्लस सी करेंगे, यहाँ पे लेजर हम बनाएंगे स्टॉक का आइटम। ठीक है, रेड बॉल पेन, ठीक है, अंडर पेन वाले में रहेगा। उसके बाद में कैटेगरी क्या रहेगा, रेड, रेड का बना हुआ है, रेड का नहीं बना हुआ, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर से हम अल्ट प्लस सी करेंगे, हम बनाएंगे कैटेगरी रेड पेन। ठीक है, रेड बॉल पेन, अंडर, नहीं अंडर की, अंडर प्राइमरी ही रहेगा। हाँ, ये कैटेगरी है, वो ग्रुप है, ये तो यहाँ पे डिसाइड हो रहा है क्या, ये जो हमारा रेड बॉल पेन जो बन रहा है अभी, ये पेन है, उसके अंदर में कैटेगरी ये है, कैटेगरी ग्रुप के अंदर थोड़ी ना बनेगा, कैटेगरी तो कैटेगरी के अंदर बनेगा, ग्रुप ग्रुप के अंदर बनेगा। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। यूनिट्स में हम यहाँ पे क्या करना है, अब यूनिट्स में हम एक कोई पेन के लिए या तो हम एक पीस भी खरीद सकते हैं, पैकेट्स भी खरीद सकते हैं, उसका कार्टून भी खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका पैकेट्स खरीद लेते हैं। ठीक है, पैकेट्स खरीद, चूंकि 60 है तो एक एक थोड़ी ना खरीदेंगे अलग। ठीक है, तो पैकेट्स का 125 रुपए वाला, 25 रुपए वाला पेन का पैकेट है, 5 5 वाला, 125 रुपए। ये सारा डिटेल्स हमारा जीएसटी के लिए है, तो उसको अभी कुछ भी नहीं डालेंगे हम। इधर वाला समझ गए साहब, आयुष, क्या समझ में, बंडल खरीदे हो, अरे नहीं, पैकेट खरीदे हैं। हाँ, उसके अलावा क्या समझ में आया, उसके अलावा, हाँ, बेल पेन, बॉल पेन और रेड बॉल पेन और पेन। तुम क्या पढ़ा रहे हो हमको, कि पेन समझ में आया, रेड बॉल पेन समझ में आया, रेड पेन हो जाएगा उसमें। देख उसके बाद तुमको, तुम अभी बोला था, उसके बाद समझते काहे नहीं, ये सारा काहे नहीं समझते, समझ में आ रहा है तुमको क्या बोल रहा है, क्या बोला, तुम समझाओ हमको। ये बोला है कि आप जो बताए ना, पहले बॉल से और वो कंट्रोल की बोला है, पहले बॉल ब्लू, ये पूरा मीनिंग समझा रहा है, एक एक वर्ड समझा, समझा कौन, तो बोल रहा है बहुत गुड इंग्लिश पढ़ रहा है। वो तो ये इसलिए बोल रहा है ना कि उसको समझ में आ गया है। ये बॉल पे, हाँ हाँ, तुम समझाओ, तुम समझाओ, समझाओ समझाओ, नहीं नहीं समझाओ, चलो शुरू से शुरू करो, चलो समझाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, एंट्री क्या करोगे। हम्म, और प्लस से सब कुछ बनता है, लेजर बनता है, स्टॉक आइटम बनता है, ग्रुप बन सकता है, यूनिट बन सकता है, कैटेगरी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। हाँ, वो हम डिसाइड कर सकते हैं, मान लेते हैं कि नहीं आप बेसिक खरीद रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई यूनिट पे के ऊपर डिपेंड करेगा कि यूनिट क्या है। ठीक है, यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको समझना है, जैसे मान लेते हैं पैक्स के जगह पे ही आप मानिए कि नहीं, पैक्स लिखे हैं लेकिन खरीदे हम क्या है, पीस खरीदे हैं, तो तुमको तो पता है ना, पीस पे ले रहे हैं, तो क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन फिर तुम्हारे पता होने से मान लेते हैं, तुम अगर मान लेते कि तुम किसी मालिक से, तो ठीक है, किसी और के यहाँ नौकरी कर रहे हो, तो गलत यूनिट बना दिए, दूसरा कोई आया, दूसरा डेटा एंट्री ऑपरेटर आएगा, तो वो देखेगा तो कहेगा पैकेट का टाइम 125 रुपया है, पीस में बिक रहा है, पीसी का 125 रुपया दाम पड़ रहा है, कैसे होगा, एक में 100 रुपया का अंतर है, कैसे चलेगा, इसलिए यूनिट देना जरूरी है।
तुमको आज तक तुम मतलब मेडिकल में रहते हो, लेकिन आज तक तुमको ये पता नहीं है कि दवा का रेट क्या होता है। ठीक है, मतलब तुमको रेट पता नहीं है कितना कितना मार्जिन होता है मेडिसिन। हाँ, मार्जिन कितना होता है होलसेल। 90%। 90%। नाइन क्या, सुनो बताते हैं। दो टाइप के तीन टाइप के मेडिसिन है मार्केट में। ठीक है, एक तो पूरा एकदम, एक पे 10% तो नहीं, 20 से 25% मिनिमम बचता है। ठीक है, मिनिमम 20 से 25%। ठीक है, मैक्सिमम 95% बचता है एक मेडिसिन। मैक्सिमम 95% बचता है। 3 नंबर दवा नहीं है, वो भी काम मस्त करेगा, जेनेरिक दवा है। काम खराब नहीं करता है भाई, काम काम सही करता है वो भी, जल्दी सुनता है। तुम गलत फहमी में हो। मेडिसिन ये भी, इस पे भी डिपेंड करता है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, किस इंसान पे वो जा रहा है। ठीक है, नहीं जैसे कि सब सभी लोगों का सब कुछ अलग अलग, सब कुछ अलग का इन्वायरमेंट अलग अलग रहता है, तो फिर उसी अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, तो मैं, ये लड़का, हमको पता था, हमको लगता था, ऐसा था कि उसको मेडिसिन का पता होगा कि हाँ क्या मार्जिन चलता है इसको। ये 68 रुपीज का दवा 45 मिल गया तो खुश हो गया। वो तुमको मिला, मिलता नहीं है, मिलता और कम में, मिलता था और कम में, तुमको मिला, हमको सब मिलता है। चलो जाने दो, जाने दो, तो हमको कंपेयर थोड़ी ना करना है, अब एंट्री कर ले पहले। चलो कंट्रोल ए करते हैं, उसके बाद अब देखो रेड बॉल पेन का यूनिट हम सेलेक्ट किए हैं ना, यूनिट सेलेक्ट किए हैं तो क्वांटिटी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, इसका हम क्या करते हैं, यूनिट को नॉट अप्लीकेबल कर देते हैं। वही है जो अभी हम बनाए थे लेजर, वही कंट्रोल ए करते हैं। देखो तो डायरेक्ट अमाउंट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट अमाउंट पे हम चले गए। तो अगर कभी कभी ऐसा इशू आ जाए तो आपको क्या करना है, क्या करना है, नहीं पूछ रहा है ना, यूनिट डालना होगा। पीछे जाएंगे हम, अगले बॉक्स से पिछले बॉक्स में कैसे जाएंगे, एस्केप दबा के, कृति बता रहे एस्केप सही जाएंगे ना, कैसे जाएंगे पीछे, इस पे आएंगे कैसे, सवाल तो यही है, बैक स्पेस से। ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब से आते हैं, बैक स्पेस सही तरीका नहीं है। अब यहाँ पे आएंगे, किसी भी लेजर को या किसी इस तरीके का बॉक्स जो भी बना हुआ है, लेजर स्टॉक आइटम यूनिट जो भी है, उसको अगर चेंज करना है यानी ऑल्टर करना है तो कंट्रोल प्लस इंटर होता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे। अब मान लेते हैं यहाँ से हमको क्या करना है, कैटेगरी को ऑल्टर करना है, कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे, अभी ऑल्टर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सबके अंदर में हम जा सकते हैं कंट्रोल प्लस इंटर से। अब यहाँ पे कर देंगे हम यहाँ पे पैकेट्स, कंट्रोल ए, फिर से हमसे पूछ रहा है क्वांटिटी, क्वांटिटी हम 60 कर दें, इसका दाम 125 रुपया है, पैक से ले लिया, 7500 रुपया दाम हो गया। दूसरा सामान खरीदना होगा, जैसे मान लेते हैं हम खरीद ले रहे हैं क्या, ब्लैक बॉल पेन खरीद रहे हैं। अच्छा, ब्लैक बॉल पेन पहले से कितना है, 35 है। ठीक है, इसमें हम 25 और खरीद देते हैं, अभी 60 हो जाएगा। पहले से 125 के रेट पे खरीदा गया था, इसलिए ऑटोमेटिक 125 ये ले लिया। ठीक है, हाँ, नहीं तो अगर यहाँ पे रेट हम बढ़ा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, बेचेंगे कैसे हम। एवरेज तो मान लें किसी का कम किसी का ज्यादा अगर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा ना, वो तो कस्टमर के लिए ना रेट कम ज्यादा होता है, एक होलसेलर से एक रिटेलर के लिए सेम होता है रेट हमेशा, सालों भर, कस्टमर के लिए घटता है और बढ़ता है। हाँ, नहीं अभी हम खरीद रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं।
हाँ, जब बेचेंगे तब मार्जिन सेट करेंगे उसमें। बात समझ में आया? ऐसा हम टैली पढ़ा रहे हैं, बिजनेस हम खराब नहीं करवा रहे हैं किसी का। ठीक, चलो 2 आइटम यहाँ पे हो गया। जैसे मान दूसरा भी कुछ खरीदना है हमको, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम बैग का यहाँ पे बना था क्या? हाँ, पहले से 60 इसमें खरीदे हुए थे, कल ही खरीदे थे। हम इसमें से 20 और खरीद लेते हैं, रेट 250 रुपए से है। ठीक है, अब तुम कहोगे 250 में बैग नहीं मिलता है, तो ज्यादा में भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, इसका भी ब्लैक मार्केट है। यानी कि यहाँ पे जो भी लिस्ट बना हुआ है सब ब्लैक मार्केट वाला है। ठीक है, सारा कुछ यानी कि अभी मार्केट में जो तुमको पता है उसका तो रेट तुमको पता है। अगर तुमको हर एक सामान का होलसेल रेट बता दिया जाए ना, तुम कहोगे कि हम क्या कर रहे थे, इतना दिन सब डूब रहे थे, हम पैसा पैसा सब बर्बाद कर रहे थे। तो उसके लिए आपको उस टाइम से लेना भी पड़ेगा ना, ये तो वहां जा नहीं सकते, के लिए हाँ, रेट वो दे नहीं सकते। बात वही है, बात वही होता है, नहीं तो ऐसा नहीं नहीं, सबको नहीं पता है, सबको कहाँ मेडिकल में डालने वाले को मेडिकल का सच्चाई पता नहीं है। टैली टैली पढ़ने वाले को एंट्री का पता नहीं है। अब चुप हो जाएगा, टैली के नाम पे चुप हो जाएगा। टैली पढ़ने वाले को एंट्री का पता नहीं है। हाँ चलो, ठीक है, आते ही नहीं है तो कैसे करेगा। चलो, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम नरेशन डाल देंगे और एंट्री करेंगे, एंट्री हो गया। ये तो हम नगद खरीदे हैं, अगर हमको उधार खरीदना होगा तो अब इसे मान लेते हैं यही सामान हम सप्लाई इनवॉइस नंबर है ABH APP, ठीक है, 1351 अभिषेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे परचेज लेजर में हम परचेज किए, यहाँ पे हम वही जो सामान हम खरीद लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 400 पेज नोटबुक का खरीद रहे हैं, ये क्वांटिटी हम खरीद रहे हैं 40, पहले से तो 22 रुपए से खरीदा गया था, रेट आ गया। ये हम खरीदे 410 पेज है पहले से, 10 और खरीद ले रहे हैं हम 30 रुपए से। ये हम खरीद ले रहे हैं A55 जो है, इसमें भी हम 10 खरीद लेते हैं 45 रुपए से, इतना खरीदा गया है। उसके बाद में हम एलिगेंस पेन खरीद रहे हैं 10, 125 रुपए था एक का दाम। इसके बाद में हमारा डिजाइनर पेन है, डिजाइनर पेन भी हम 10 खरीद ले रहे हैं। बता रहे हैं ना, भागना है। ये रिमोट भी बेच रहा था, रिमोट में, लेकिन इसमें क्या सेलेक्टेड है, यूनिट सेलेक्टेड नहीं है। इसमें हम करते हैं सीधा हम रिमोट का हम होंडा होंडी हम 2000 रुपया लगा देते हैं। ठीक है, एगो नहीं खरीदते हैं, बहुत सारा है। इसको स्कूल बैग भी है। क्या बोल रहे हो तुम? उतना महंगा नहीं खरीदना है, जैसे चीज को कंट्रोल करने के लिए जो होता है, उसको बोलते हैं रिमोट। बिल्कुल, मोबाइल से अब जैसे पोको का फोन हो, आईकू का फोन हो, या MI का फोन हो, या मोटरोला का फोन हो, उससे आप मोटरोला में भी दिया हुआ है शायद। सारा कुछ कंट्रोल हो जाता है, बस उसको कॉन्फ़िगर करो उस कंपनी का उसमें ये रिमोट। चलो कोई बात नहीं, पहले यहाँ पे हम लोग को एंट्री करना है। ये हो गया एंट्री, हम पे नरेशन डालेंगे। हाँ, अब बात है कि बिल का पहले डिटेल्स बताइए। न्यू डिफरेंस ये न्यू डिफरेंस पे जाना है, जो उधार सामान ले रहे हैं। बिल नंबर ये हो गया। क्रेडिट पीरियड कितना दिन का? 30 दिन का। 30 दिन के बाद हमको पेमेंट, 30 दिन में पेमेंट करना है इसको। 14,630 रुपए दिया, ठीक है। नरेशन डाल दिए, उधार खरीद लिए, पेमेंट करना है। पेमेंट करेंगे कि नहीं? पेमेंट मतलब अब खरीद लिए, मान लेते हैं 10 दिन हो गया, महीना दिन हो गया, तगादा आ रहा है उसका, तो पेमेंट करोगे ना। पेमेंट पैसा तुम दे दिए,
सीधी सी बात है, टैली से तो पैसा हम देंगे नहीं। टैली से पैसा देंगे क्या? नहीं, टैली में तो सिर्फ हिसाब रखना है। ठीक है, तब यहां से हम करेंगे पेमेंट वाउचर। ठीक है, F5। डीआर में कौन जाएगा? अभिषेक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कितना? अभी कितने का सामान खरीदे हैं हम? 14,000 का। पहले से भी कुछ है तो हम सब पेमेंट करते हैं। ठीक है, 22,130 रुपए, यानी कि 2 बिल का पेमेंट हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे डेबिट में कितना डाल रहे हैं? 22,130 रुपए। अब देखना, अगेंस्ट रेफरेंस हम कर रहे हैं तो पेंडिंग जितना भी बिल होगा सारा दिखाएगा। तो पेंडिंग बिल है, दोनों दिखा रहा है। बता रहे हैं कैसे होगा। पहले में कितना फाइनल बैलेंस है? 7500 है। हम इसको पेमेंट करने के लिए बोले कितना है, इसको कितना पेमेंट कर रहे हैं? 22,000। ठीक है, 22,130 रुपए। तो पहला तो ये इसे मेंटेन कर लिया 7500। बच कितना गया? बाकी सब कुछ ना कुछ बचा ना, उतना नहीं घटाना है, छोड़ो। अगर 1 रुपया भी बचा हुआ रहेगा ना तो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब क्या करें, जैसे इंटर करेंगे तो आएगा कभी पैसा बचा हुआ है, दूसरा रेफरेंस ले लीजिए। हाँ, तो ये ले लीजिए। हो गया। अब एंट्री करेंगे, नीचे डेट भी आ गया, क्या 30 दिन वाला था कि पेमेंट होने वाला। ये ड्यू डेट ऊपर वाले में दिए थे, नीचे वाले में नहीं, मतलब ऊपर वाले में नहीं दिए थे, नीचे वाले में दिए थे ड्यू डेट। तो ड्यू डेट से पहले पेमेंट हो रहा है। आ गया। ठीक है, तो ये कहानी है। सीआर में पेमेंट हम करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पैसा बाप माइनस में, इसमें है। ठीक है, चलो। तो 22,130 रुपये यहाँ से पेमेंट किए, और यहाँ से हम जो भी डिटेल्स हमको डालना होगा वो हम डाल देंगे। कंट्रोल ए करेंगे, नरेशन डालेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, एक्सेप्ट होगा, पेमेंट हो गया उसका। हो गया पेमेंट। अच्छा, अब हमको डे बुक में हम आते हैं। अभी जो हम पेमेंट हम किए हैं ये वाला, जैसे ये हम सामान हम खरीद रहे थे। ठीक है, इसका अगर हमको रिसीट निकालना होता, ठीक है, रसीद इसका निकालना है प्रिंट करके, तब क्या करें? ये क्वेश्चन दिमाग में नहीं आया है? कंट्रोल पी, कंट्रोल पी। ठीक है, यहाँ से हम कंट्रोल पी भी कर सकते हैं, कंट्रोल पी भी। डिटेल्स आ गया, देखिए। जी ऑटोमेटिक ले लिए, टैली में एंट्री क्यों कर रहे हैं? अब कितना बड़ा, अगर इससे बड़ा नहीं होता है? तुम्हारा तुम्हारा चश्मा लो डिस्कनेक्ट क्यों हो गया अपने आप, तुम्हारा बड़ा करने के नाम पे? चैप्टर क्लोज। हम्म, हम पहले में एंट्री इसीलिए कर रहे हैं ना कि बिल सब आसानी से बन जाए। बन गया। लो देखो, देखो दिख रहा है। हाँ, दर्शन में तुम पावर बढ़वाओ ना, नहीं दिख रहा है तो। बगल वाले को दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है। पैसा नहीं है उसके पास, पैसा है। कहाँ चश्मा पहना हुआ है? तुमसे और गरीब आदमी दिख रहा है, देखो तो चश्मा नहीं दिख रहा है। चश्मा पहना हुआ है ना धनी, हम तो शौक से पहने हुए हैं ऐसे ही। उसकी आंख खराब है उसका, उसके पास ज्यादा पैसा है, जैसे जैसे इसके पास है। तो ये है, वो है और वो है, तीन आदमी। ये तो तुम जानो, हम तो तुम्हारे घर गए नहीं है। ऐसा बात मत बोलो, यूट्यूब पे बात जाएगा, ईडीसीबीआई पहुंच जाएगा, ध्यान रहो। हम्म? कुछ नहीं काटता है, सब पूरा रिकॉर्ड होता है, पूरा जाता है। हाँ सर, यूट्यूब पे। आप लोग सब थोड़ा थोड़ा जाता है, मेरा पूरा जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है आप लोग का। हाँ, बाकी सब नॉइज, ये सब नहीं आता। देख लिए बिल। अब देखो ये चूंकि हम परचेज कर रहे हैं, थोड़ा सा कम डिटेल्स है इसमें। अगर किसी को सामान हम बेच रहे होंगे ना, और ज्यादा डिटेल्स रहेगा इस बिल पे।
ठीक है, तो ये कहानी है हमारा। बेचने वाला बताए, बेचने वाला बताए, और बस दूसरा कुछ नहीं है। बेचने वाला भी चलो देखते हैं, बेचने वाला भी एक बता देते हैं। पीछे आ जाते हैं, वाउचर सेल बेचने के लिए हम करेंगे F8, जो जो सामान हम खरीदे हुए हैं सब बेचेंगे। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में हमको सेलेक्ट पेमेंट मेथड ही करना है। अगर आप कैश बेच रहे हैं तो कैश बेच रहे हैं तो पेमेंट मेथड, उधार बेच रहे हैं तो कस्टमर का नाम, क्योंकि तगादा करना होगा उससे, इसलिए। कल शाम में जो पढ़ाई हुआ था वो रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, आप लोग के बैच का नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं। अच्छा से पढ़ाया गया, उसमें भी 1 घंटा का पूरा है। अच्छा, अच्छा से नहीं पढ़ा रहे हो तो रिकॉर्ड करके थोड़ी ना डाल दें। ठीक है, दोनों हर क्लास में थोड़ा ना थोड़ा अलग तो हो ही जाता है, तो थोड़ी ना है कि एकदम सेम ही होगा। थोड़ा समझाने का तरीका भी अलग होता है, पढ़ाने का तरीका भी अलग होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है सब में। पार्टी अकाउंट में पेमेंट मेथड, और नहीं तो अगर उधार बेच रहे हैं तो कस्टमर का नाम। ठीक है, इसमें भी पार्टी का डिटेल्स पूछेगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कैश बेच रहे हैं, ठीक है, कैश हम बेच रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पार्टी के डिटेल्स पूछ रहा है, तो पार्टी के डिटेल्स में क्या करेंगे, अपने कस्टमर को हम यहाँ पे डालेंगे, जैसे सोनाली ट्रेडर्स। ठीक है, यहाँ पे ये कहाँ गई सोनाली, कल ज्यादा पैसा खा गई क्या? ठीक है, दिमाग खराब है इसका। तो आएगी तब तो कंफ्यूजन दूर होगा ना। जैसे कल उसका सर दर्द करा था, आज आएगी नहीं फिर से सर खपाने के लिए। हाँ, जैसे यहाँ सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट हम सेलेक्ट करेंगे, और वहां पे सेल्स अकाउंट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम सेल्स अकाउंट को अंडर सेल्स अकाउंट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? हाँ, तो खाली हंस पे कीजिए। नहीं तो मोबाइल चला ना, तो उससे बात करो। क्या? हाँ, तो सेल्स अकाउंट में सेल्स सेलेक्ट करना है, जैसे परचेज अकाउंट में परचेज सेलेक्ट कर रहे थे ना, वैसे सेल्स अकाउंट में सेल्स सेलेक्ट करना है। ठीक है, हाँ, सेल्स कैसे आएगा तुम समझो। जो जो सामान हम खरीदे हुए हैं सबको बेचेंगे, तरह का लिस्ट दिखा रहा है उधर। ठीक है, अब देखो, अगर तुम परचेज में नहीं डाले रहोगे कोई सामान बेचने के लिए, तुमको बेचने के लिए सामान दिखावे नहीं करेगा। बात समझ में आया? उसका इन्वेंटरी ही नहीं है, तो फिर बेचने के लिए क्या दिखाएगा? कुछ भी नहीं दिखा। ठीक, माइंड पे असर कर रहा है, देखना कहीं पागल ना हो जाओ। चलो, रेड बॉल पेन हम बेचते हैं, क्वांटिटी हम कितना बेचते हैं इसमें, 30 बेचते हैं। अब देखो, खरीदे हैं तब तो 125 का रेट बता था, हाँ, तो दोबारा हम फिर से अगर खरीदे, जितना भी क्वांटिटी डालेंगे रेट ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन बेचने के समय रेट हमसे नहीं पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है, ऑटोमेटिक नहीं ले रहा है, नहीं कह रहा है कि मार्जिन डालिए इस पे, घाटा या नफा। ठीक है ना, एक काहे इतना पेन नहीं, 25 रुपए नहीं, 140 में बेचते हैं। नहीं, फिर भी ज्यादा है, नहीं 125 पे 15 ठीक है। पूरा पूरा पे ठीक है, 15 ठीक है। हाँ, तब अब इस पे आते हैं। अच्छा, उसके बाद में एलिगेंस पेन था, हाँ, ये भी हम बेचते हैं, 10 हम बेच देते हैं इसमें से। इसका रेट 225 रुपए था ना एलिगेंस पेन का, नहीं इसका 125 रुपए था, इसका हम 145 करते हैं। क्यों? तो रेट आपको पता होना चाहिए ना। ओ हाँ, अब पता चलेगा कि कस्टमर के सामने में आप बिल बना रहे हैं, तो मान लेते बहुत लोग काउंटर ऐसा भी तो रहता है ना कि बगल में एक कस्टमर बैठ जाता है कि चलिए अब बिल बनाइए, तब कहेगा कि अच्छा ये 80 रुपया इसका रेट है, आप 140 पे जोड़ रहे हैं। नहीं, 90 रुपए जोड़िए।
80 रुपये आप खरीदे हैं तो 90 रुपये जोड़िए, क्योंकि आप तब कस्टमर को ही नहीं बताते हैं कि 1-2 रुपए के मार्जिन पे दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं। सब बिजनेस में मासूम वाला होता है। तो सब बिजनेस वैसा ही होता है। ब्लैक, हाँ, सबका 2-2 बिल रहता है, अपने एक उसका मेन वाला और एक बना हुआ खुद से। सबका 2 बिल रहता है। ब्लैक बॉल पेन 140 रुपए से पहले बिका हुआ है, इसलिए 140 ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया है। बढ़ा सकते हैं वैसे, बेचने के लिए क्या है मार्जिन, अपना मन। पता नहीं थी कौन था। तो रिलेटिव थोड़ी है। हाँ, कंपनी वाले का रहा होगा, वो से क्या मतलब। कंपनी के मालिक कौन। ये कर पे खरीदाया था। 40 रुपए बेच देते, चलो। चलो, 8350 रुपए का हम सामान बेच रहे हैं, ठीक है। और रिमोट वो बेच देते हैं। बहुत महंगा है, 2500। हाँ चलो, तरह हो गया। ऐसे डाल देंगे कि हम बेच दिए, कैश बेचे हैं, तो हमसे कुछ नहीं पूछ रहा है। अगर उधार बेचते तो हमसे पूछता। बिल नंबर ये सब डाल के हम जैसे अभी हम उधार खरीदे थे वैसे ही। तुमको कोई परेशानी है, मेरा बिजनेस चल रहा है तो। नजर लगा रही है, काला चश्मा पहन के आया करो। ठीक है, उसमें नींबू नींबू टांग देंगे, उसमें नींबू मिर्च। ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। नहीं, काला जूता वो भी नया है मेरा। ये बन गया, तो एंट्री कीजिए।